हेलो स्टूडेंट आज से हम लोग फिजिक्स का एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के जितने भी कॉमन मिसकंसेप्शंस जो डाउट्स होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, तो उन सारे कन्फ्यूजन्स को हम लोग क्लियर करेंगे। कोशिश होगी कि हर वीक में 1 से 2 जो भी मिसकंसेप्शंस है उसे मैं क्लियर करूं। तो आपका भी अगर कोई पर्सनल कोई डाउट है, कोई मिसकंसेप्शंस है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कि दूसरे के भी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि आपके भी काम में आ सकते हैं या फिर और भी फिजिक्स के जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं, तो जब भी अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो स्टूडेंट आज का जो मिसकंसेप्शंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ओम्स लॉ आपको क्लास 12th में पढ़ना है, आप समझ रहे हैं। ओम्स लॉ बेसिक क्या होता है कि भाई जब भी मान लिया सपोज कीजिए किसी 2 पॉइंट के बीच में, मान लिया इस 2 पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इस 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें अगर I करंट फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ से हम लोगों को पता है कि भाई V = IR होता है, मतलब I = V/R, इतना वैल्यू का करंट फ्लो करेगा। ये हम लोगों को पता है, बेसिक बात पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो ओम्स लॉ से ये भी हम लोग जानते हैं कि भाई किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, समझिएगा मिसकंसेप्शन यहाँ से शुरू होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में करंट भाई तभी फ्लो करेगा जब दोनों पॉइंट के बीच में सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस हो या होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भैया तभी करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज मिसकंसेप्शन, दिस इज कंफ्यूजन। समझिएगा कैसे। अब इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते चले जाते हैं स्टूडेंट। जैसे सबसे बेसिक सर्किट, पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है जिसका ये 6 वोल्ट का ये एक सोर्स है, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इस तरह से कनेक्टेड है। चलिए ठीक है, तो भाई इसमें कितना करंट फ्लो करेगा बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। I = V/R से 6/3 मतलब 2 ओम का करंट इसमें फ्लो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 ओम का करंट इसमें फ्लो करेगा। क्लियर है। चलिए कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन कैसे शुरू होता है भाई। तो भाई चलिए कि सर 2 ओम का तो करंट फ्लो करेगा, चलिए ठीक है, लेकिन मान लेते अगर ये कोई 2 पार्टिकुलर पॉइंट हम मान ले, इसका ये 2 पार्टिकुलर पॉइंट हम मान ले जिसके बीच में ये एक कंडक्टर ये आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी कंडक्टर से करंट इनफैक्ट फ्लो भी कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट अगर हम लोग माने तो इस 2 पॉइंट पर का तो पोटेंशियल सेम है सर, इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, ये दोनों कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है वायर से, पोटेंशियल सेम है, मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू किया, लेकिन इधर कैसे फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं। क्लियर है। चलिए इसको और भी बेसिक तरीके से समझिए दूसरे के एग्जांपल से। हद तो तब हो जाता है इस तरह के सिचुएशन में, समझिएगा, हद हो जाता है कि आप एक तरफ तो ये समझ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा, लेकिन मान लीजिए ये एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, बेसिक सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। I = 10/1 + 2 + 3, तीनों सीरीज में जो भी है 3 2 5 1 6 जो भी करंट फ्लो करेगा। चलिए ठीक है, सपोज कीजिए मान लेते हैं कि अगर आपने इस सर्किट को, ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब हम कहते हैं कि भाई इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं भाई, अच्छा ये तो शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं तो अब करंट इस रेजिस्टेंस से तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब एक तरफ आप इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, दोनों को आप एक वायर से इस तरह से कनेक्ट कर दिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम हो गया। तो अब आप एक तरफ तो ये जान रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, और यहाँ तो हद हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, दोनों पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम है, और तब भी आप क्या करते हैं, ये जो I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, ये सारे के सारे करंट को आप इधर से ही फ्लो कराते हैं। आप ये कहते हैं ये तो हद हो जाता है। क्लियर बात है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ भी नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, और तब भी सारे करंट को इधर ही से ही फ्लो कराते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें कि यहाँ पर मान लेते हैं ये I' है, ये I' जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो I' = क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 ही रेजिस्टेंस, 1 + 3 मतलब 10/4, मतलब ये लगभग 2.5 एम्पियर जो भी है, इतना करंट फ्लो करेगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया, यहाँ भी करंट को फ्लो करा रहे हैं जबकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर के बीच का सेम है। एक और एग्जांपल दिखाएं, ये भी एक फेमस एग्जांपल है। मान लिया आप 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं और दोनों मान लिया इस तरह से एक वायर से कनेक्ट कर दी, और यहाँ पर अब जब आप कैलकुलेट कीजिएगा कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं KVL KCL वगैरह का लगा के इस वायर में करंट भी फ्लो करेगा, और ये करंट जो है जो फ्लो करेगा, इस करंट का वैल्यू लगभग 1 एम्पियर आ जाता है, ठीक है।
बहुत बड़ा भाई मिसकंसेप्शन कि आप कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा, 2 पॉइंट को मिलाते हैं, कहते हैं कि पोटेंशियल भी सेम हो जा रहा है और तभी करंट को फ्लो कराते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, आप बहुत जगह तो करते हैं ऐसा कि आप 2 पॉइंट को मिलाते हैं और कहते हैं कि पोटेंशियल सेम है और अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं कि मान लिया ये 3 रजिस्टर है, इस तरह से, क्लियर है, ये 3 रजिस्टर है, ठीक है, मान लिया तीनों का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मान लिया ये 2 जो रजिस्टर है इसको एक इस तरह से इसके बीच में एक वायर डाल दिए, ठीक है, और इस दोनों जो रजिस्टर है यहाँ के बीच में भी इस तरह से एक वायर। बहुत फेमस एग्जांपल है, ट्रेडिशनल जितने भी बुक्स है आपको सब जगह मिल जाएंगे ये एग्जांपल। अब मान लिया कहा जाता है कि भाई ये 2 पॉइंट A और B है, इस दोनों पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो आप क्या करते हैं, आप तो भाई मानते हैं ना कि अच्छा ये दोनों पॉइंट एक वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब कि ये 2 पॉइंट सेम है, मतलब ये A है तो ये भी A है, ये भी A है। अच्छा, ये भी सेम है तो ये B है, ये भी B है, सेम पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं कि A और B के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं एंड सो दैट कि इसका आंसर हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3। तो आप करते हैं, नो डाउट। जब भी 2 पॉइंट को आप मिलाते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट को आप मिलाते हैं किसी वायर से, ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तब भी आप कहते हैं कि सारा करंट भाई इधर ही से फ्लो करेगा। देख सकते हैं क्या चक्कर क्या है, समझिएगा। देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये तो क्लियर बात है कि भाई करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। करंट तभी फ्लो करना शुरू करेगा, दोनों में अंतर है। एक है कि करंट फ्लो करेगा और एक है हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो करना तभी शुरू करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब आप किसी सोर्स को हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ EMF, आप किसी सोर्स को किसी लोड के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। आपने इस सोर्स को इस लोड के क्रॉस कनेक्ट किया तो इस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। कितना है, 6 वोल्ट है दोनों पॉइंट के बीच में। तो करंट फ्लो करेगा, कोई डाउट नहीं है, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करना शुरू किया, ठीक है। अब आगे यही जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई जहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, V=ED से, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट हो रहा होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं। यही कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। करंट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के चलते करंट फ्लो करना शुरू किया, लेकिन क्या होगा, मान लिया कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी है तो अब करंट तो फ्लो करना शुरू हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो चुका है। तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी है तो भाई वहां पर अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का तो सर्टेन वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो रुकेगा नहीं ना, उसके पास और कोई जरिया तो नहीं है। तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन मूव तो करेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में मूव नहीं करेगा, लेकिन मूव करेगा। क्लियर बात है। और यही रीजन है कि किसी भी तरह का सिचुएशन हो, मान लिया सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के चलते करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, लेकिन अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी है और उसके पास वही एक पाथ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस पाथ से फ्लो करेगा विद सर्टेन कांस्टेंट स्पीड। वन थिंग। अब सेकेंड थिंग, यहाँ पर एक बात और समझिएगा भाई कि हम एक तो ये एग्जांपल से समझाएं, दूसरा समझिए कि आप जब किसी 2 पॉइंट को बीच को किसी वायर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो क्यों वहाँ पे हम कहते हैं कि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जा रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस 0 क्यों हो जा रहा है। तो भाई क्या होता है कि आप जब भी 2 पॉइंट के बीच जो वायर नॉर्मली हम जो कनेक्ट करते हैं उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, जिसको हम लोग 0 मान सकते हैं। तो क्या होगा, V=IR। ओम्स लॉ से क्या होगा, जब रेजिस्टेंस 0, समझिएगा, जब इधर वाला कोई एक भी 0 हुआ, रेजिस्टेंस 0 हो गया तो भी तो 0 होगा ना। क्लियर बात है। 0 और I का सर्टेन वैल्यू रह जाता है, 0=I×0। LHS और RHS बराबर है, करंट का सर्टेन वैल्यू है। तो V पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्यों 0 होता है, क्योंकि जो वायर हम कनेक्ट करते हैं उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जिसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। बट ड्यू टू सर्टेन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट इवन देन वहां पर एग्जिस्ट करता है।